हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भ्रष्टाचार पर निबंध, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। 6 मार्क्स का आता है, तो फटाफट से अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर लो यार। सबसे पहले देना है आपको इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना या फिर परिचय कह सकते हैं। इसमें आपको लिखना क्या है, एक पर्टिकुलर बंदा जो बेईमान है या फिर भ्रष्ट है तो वो क्या कहलाएगा, वो भ्रष्टाचार फैलाना स्टार्ट करता है। अब लाइन देख लीजिए, जैसा आपको लिखना है भाई वैसे लिख लीजिए। भ्रष्टाचार एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा एक बेईमान कार्य को संदर्भित करता है जो दूसरों को उचित विशेषाधिकारों से समझौता कराता है। भ्रष्टाचार किसी देश के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को कम करता है और इससे इसके लोगों की भलाई के लिए अब तक की संभावित बाधा है। अब भाई अपने देश को ही देख लीजिए, पहले क्या हाल था, भ्रष्ट नेता थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था। आज आप देख लीजिए 3 साल बाद अपने देश को नहीं, अपनी बरेली को देख लीजिए यार। निकलते टाइम ऐसा लगता है बरेली में है ही नहीं। क्या लाइटिंग है, क्या रोड है, क्या पुल है, क्या ब्रिज, कितनी चीज़ें बन चुकी हैं, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, कितनी सफाई है, कैमरे लग चुके हैं। क्यों? क्योंकि नेता भ्रष्ट नहीं है। जो पैसा आ रहा है एटलीस्ट उसका 70% तो लग ही रहा है। पहले क्या होता था, जितना पैसा आता है उसका 90% तो नेता ही खा जाते थे। देखते हैं आगे और कितना भ्रष्टाचार कम हो सकता है। फिलहाल तो हमें देना था एक ऐसे, उस पर ही बात करेंगे। भ्रष्टाचार के तरीके, तो भ्रष्टाचार के 2 तरीके हैं सामान्य रूप से। रिश्वतखोरी, या तो आप फ्रंट से रुपए मांग लीजिए कि भाई हमें इतना रुपए चाहिए आपको ये काम करने के लिए, या फिर आप भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ में बेईमानी, हर चीज़ में बेईमानी, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए। किसी अनुचित पक्ष के बदले में दिए गए धन, उपहार और अन्य लाभों को रिश्वत कहा जाता है और इस कार्य को समग्र रूप से रिश्वत ही कहा जाता है। भाई समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। रिश्वत के रूप में कई तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए पैसा, जमीन, कर्ज, कंपनी, शेयर, रोजगार, घर, गहने आदि, ये सारी क्या हो गई, रिश्वत हो गई। नेक्स्ट है दूसरी ओर गमन, धन की संपत्ति और दुरुपयोग करना एक कार्य है जिससे देखने वाले को सौंपा गया यह प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी है जो व्यक्तियों या लोगों के समूह द्वारा की जाती है। इसे धन संपत्ति सौंपी गई हो। भ्रष्टाचार एक प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचार है। राजनीतिक भ्रष्टाचार समझ गए होंगे आप। व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता के लिए एक किए गए फंड के दुरुपयोग को संदर्भित करने के लिए अमेरिका में इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको लिखना है भ्रष्टाचार के प्रकार या फिर एग्जाम्पल कह सकते हैं। नीचे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विभागों, क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा लोक कल्याण और अन्य विकास योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार लोग शामिल हैं। सार्वजनिक रूप से आप जानते ही होंगे, अच्छे से डिटेल में जितना लिख सकते हैं आप लिख दीजिए, अदरवाइज ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है न्यायिक भ्रष्टाचार। न्यायिक मतलब जो जज करता है। न्यायिक भ्रष्टाचार न्यायाधीशों द्वारा कदाचार के एक कार्य को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति लाभ की पेशकश के लिए तथ्यों और सबूतों की अनदेखी करते हुए पक्षपातपूर्ण निर्णय देता है, जो जज करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में भ्रष्टाचार। पिछले कुछ दशकों से भारत में राज्यों में कुछ विभागों में भ्रष्ट विभाग माना जाता है। शिक्षा विभाग भ्रष्ट विभाग माना जाता है। इस दावे को पुष्ट करने के लिए कई कारण हैं। शिक्षक और कर्मचारियों की अनुचित और अवैध नियुक्ति, परिणाम, ग्रेड और हेरफेर, छात्रों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का गमन, ये सारी क्या है, पैसे लेकर उन्हें पास कर दो, ये सारी टीचर्स की मिस्टेक है। नेक्स्ट आता है पुलिसिंग में भ्रष्टाचार। अब पुलिसिंग मतलब पुलिस बहुत सारी रिश्वत लेती है, धर्म के आधार पर भी लेती है, ऊंचे नीचे के आधार पर लेती है, कास्ट, बहुत चीज़ें चल गई हैं पुलिस में। पैसे लेकर एक पक्ष, जो बेचारा वाला पक्ष होता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो आप लिख सकते हैं, इसको आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, अदरवाइज यहाँ से आप लिख दीजिएगा, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य सेवा मतलब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक आवश्यक क्षेत्र है जो लाखों आम आदमियों के जीवन को प्रभावित करता है। एक भ्रष्टाचार मुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली केवल यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य सेवा का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति एक तक पहुंचे और किसी भी आकस्मिक स्थिति में कोई भी चिकित्सा सहायता के बिना ना रहे। दुर्भाग्य से यह उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। यह क्षेत्र धन के गमन का शिकार हो चुका है। रोगियों के लिए बुनियादी ढांचे, सुविधाओं के लिए आवंटित धन का भ्रष्ट। सिंपल सी बात है, इन सारी चीज़ों को लिखने से आप या रट के लिख दीजिए
अदरवाइज एक सिंपल सी बात लिख दीजिए कि भाई आयुष्मान योजना चली, कितने सारे रिच मैन उसका यूज़ कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड ले जाकर दिखाओ, वो 2 दिन में ही उसका सारा जितना भी पैसा आता है गवर्नमेंट द्वारा उसको ख़त्म कर देते हैं। तो क्या है, अंधाधुंध एक्सरे करना, ये करना, वो करना, और उस पैसे का मिसयूज़ ही तो हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। और बहुत सारे लोग जिन पे पैसा है फिर भी वो उसका यूज़ कर रहे हैं, गरीबों के हक को मारने की कोशिश की जा रही है साफ साफ। तो ये क्या है, स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार है। अब नेक्स्ट आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, भ्रष्टाचार एक राष्ट्र के विकास और इसके लोगों के कल्याण में सबसे संबाधित बाधा है। यह केवल एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है और इनके कार्यालय, विभागों, क्षेत्रों आदि इन सारी जगहों पर फैली हुई है। लोगों को इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करना चाहिए, सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाने चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। तो यह आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा ऐसे। पूरा ऐसे देखने के लिए आप उसे PDF भी ले सकते हैं अगर आपको एज इट इज़ लिखना है, अदरवाइज मैं आपको समझाती हूँ, समझ आ सकता है तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ये था हमारा पूरा ऐसे जो आपका 6 मार्क्स का था। सारे ऐसे देखने के लिए फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ऐसे वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो। अदरवाइज आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में चले जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे के साथ। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा।